नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसिलेशन के लिए या तो रजिस्टर्ड पर्सन खुद अप्लाई कर दे या डिपार्टमेंट खुद प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे। प्रोसीजर क्या रहेगी? फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर रजिस्टर्ड पर्सन खुद अप्लाई कर देता है कि मुझे कैंसिलेशन करवाना है ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, ड्यू टू अमालगमेशन, ड्यू टू डीमर्जर, अगर इन कारण से करवाता है तो जैसे ही इस तरह का कोई इवेंट होता है, लाइक उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया या उसका बिजनेस ट्रांसफर हो गया, जैसे ही कोई इवेंट होता है उसके विद इन 30 डेज ही विल इंटीमेट टू द डिपार्टमेंट फॉर द कैंसिलेशन। ओके, डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसका प्रोसीडिंग करेगा और नेक्स्ट 30 डेज में अपना ऑर्डर इशू कर देगा कि उसका कैंसिलेशन है या नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन भले ही कैंसिल हो जाए, बट अगर आपके टैक्स लायबिलिटी कोई आउटस्टैंडिंग है तो इट विल नॉट बी कैंसल्ड, वो तो आपको पे करनी ही होगी। ओके, सेकंड है जिसमें प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर रहा है रजिस्ट्रेशन, किसका? असेसी का। प्रॉपर ऑफिसर जब भी कैंसिलेशन करेगा अपने ओन मोशन से तो प्रॉपर ऑफिसर विल इशू ए शो कॉज नोटिस और उसका रिप्लाई विद इन 7 डेज किसको करना है? एप्लीकेंट को करना है। प्रोसीडिंग शैल बी ड्रॉप्ड, अगर जो कैंसिलेशन डिपार्टमेंट कर रहा है वो डिपार्टमेंट उस कैंसिलेशन को ड्रॉप कर देगा, रोक देगा इफ द रिप्लाई ऑफ शो कॉज नोटिस विद इन 7 डेज आ जाता है और वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आता है। सेकंड, वेयर इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू द शो कॉज नोटिस, वो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देने की बजाय यहाँ पर पर्सन सारी उसकी जो भी पेंडिंग रिटर्न से, उसकी जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग से जिनके कारण डिपार्टमेंट कैंसिल कर रहा था उसका रजिस्ट्रेशन, वो सब कंप्लाई कर देता है, जो भी टैक्स आउटस्टैंडिंग है वो सब पे कर देता है अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड फीस, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन का जो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, cancellation order shall be issued within the 30 days of the reply of show cause notice where the registration is liable to be cancelled। अगर उसने जो show cause notice का रिप्लाई दिया that is not satisfactory या रिप्लाई दिया ही नहीं हो और डिपार्टमेंट के कहने पे भी उसने अपने कंप्लायंसेस नहीं किए हैं तो नेक्स्ट उसको शो कॉज नोटिस देने के अगले 30 दिन के अंदर यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। कंप्लीटेड। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 30 की बात करते हैं, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। डिपार्टमेंट ने उस रजिस्टर्ड पर्सन का कैंसिलेशन कर दिया, सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। अब द पर्सन इज एग्रीड विद दिस, पर्सन को लग रहा है कि यार मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जीएसटी का इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, तो इस केस में उसको लग रहा है कि मेरा ये जो कैंसिलेशन हुआ है वो गलत हुआ है, या फिर उसको लगता है कि मैं कैंसिलेशन नहीं चाहता हूँ, मुझे चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो डिपार्टमेंट ने जिन कारण से, जिन रीजन से उसका कैंसिलेशन किया है, अगर वो सारे कंप्लायंसेस रजिस्टर्ड पर्सन कर देता है तो पहले वो सारे कंप्लायंसेस करके वापस डिपार्टमेंट के पास जा सकता है, बट जाने की एक टाइम लिमिट होती है विद इन द 30 डेज ऑफ कैंसिलेशन। डिपार्टमेंट ने जब से उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया है उसके विद इन 30 डेज ही कैन अप्लाई टू द डिपार्टमेंट फॉर द रिवोकेशन ऑफ द कैंसिलेशन, बट ही कैन अप्लाई ओनली आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द कंप्लायंसेस व्हिच वाज ड्यू ऑन देम। ओके, तो इन द केस वेयर द रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड स्यू मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर ने अपनी इच्छा से कैंसिलेशन किया था तो टैक्सेबल पर्सन कैन अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। तो डिपार्टमेंट ने जब से कैंसिलेशन ऑर्डर दिया है उसके विद इन 30 डेज टैक्सेबल पर्सन अप्लाई कर सकता है रिक्वेस्टिंग द ऑफिसर फॉर रिवोकिंग द कैंसिलेशन ऑर्डर बाय हिम। Before so applying, the person has to meet the good all the defaults met by him। उसने जितने भी defaults किए वो सब सही करने पड़ेंगे for which the registration was cancelled by the officer। If satisfied, proper officer will revoke the cancellation order earlier issued by him। Okay? सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 ये सारे पॉइंट्स क्लियर है आपके रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन चैप्टर कंप्लीट है।